साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेट का एग्ज़ाम कराया गया है 24 अगस्त 2021 को 2 शिफ्ट में। तो यहाँ पर जो शिफ्ट फर्स्ट में मतलब जो 10 से 12 बजे के बीच में जो पेपर कराया गया है उसका यहाँ पर हम लोग आंसर की देखेंगे। तो मेरे पास सीरीज ए है, आप सीरीज ए से जो है अपने प्रश्नों के उत्तर को मिला सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या होगा। तो इसमें आपका इल्तुतमिश जो है सबसे पहले आएगा, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी और अकबर। इस प्रकार से आपका 4, 3, 1, 2 अर्थात बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो तुकाराम जी, ये महाराष्ट्र के संत थे, इनके समकालीन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। चरक संहिता किससे संबंधित है। तो ये आपका चिकित्सा से संबंधित है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें देखिए डी वाला ऑप्शन, औरंगजेब की मृत्यु जो है 1709 में नहीं 1707 में होती है। आगे चलते हैं। इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी को। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में। आगे चलते हैं, यहाँ पे मिलान करना है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राम मोहन राय ने की थी। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज राम मोहन राय। सत्य शोधक समाज ज्योतिर्वा फूले के द्वारा की गई थी। इस प्रकार से आपका जो सी ऑप्शन है 3, 1, 2, 5 ये सही हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा यह नारा दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर है। तो ये आपका चिनाब नदी पर स्थित है। बसंत विश्व कब होता है। तो ये 21 मार्च को होता है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो यह असम में है, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र अर्थात बी ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा। बैंक दर का अर्थ क्या है कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ये बैंक दर कहलाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो ये है, यदि आरबीआई का नगद कोषानुपात अर्थात कैश रिजर्व रेशियो को घटा दे, यदि आरबीआई इसको घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। साख सर्जन जो है वो बढ़ जाएगी, सी ऑप्शन। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। 100 रुपये के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं। तो आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है। फॉरेन एक्सचेंज ऑफ मैनेजमेंट एक्ट। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें सम्मिलित है। तो ये राज्य सूची के तहत राज्य का कर्तव्य है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है। तो ये राजनीति के निदेशक तत्व के तहत रखी गई है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 21A से। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। तो आर्टिकल 29 और 30 में। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो ये जो है एक वर्ष में निर्बाध प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की ये इकाई होती है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, बी ऑप्शन। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का परसेंटेज कितना होता है। 75% होता है। अगला है यहाँ पे ये जो मैथ का प्रश्न है, इसको आप देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा ये आपका 18 आएगा। ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। एक सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन। इसमें ये जो प्रश्न है इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो इसका 1000 उत्तर आना चाहिए। और 33 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ प्रश्न आप देख सकते हैं, इसका जो सॉल्व करने पर उत्तर आएगा बी 4 - √15। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई है तो दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 16% क्या हो जाएगी, ये घट जाएगी। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल किया जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र कितनी है। तो कोच की उम्र 37 वर्ष है। आगे चलते हैं। एकल का विलोम शब्द क्या होगा। तो एकल का विलोम जो होगा बहुल होगा। क्या होगा, बहुल होगा। ए ऑप्शन।
दर्प का पर्यायवाची क्या होगा? अहंकार होगा। मन को हरने वाला ये क्या कहलाता है? मनोहर कहलाता है। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कहना, बी ऑप्शन। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, महत्वाकांक्षा, तो सी ऑप्शन। यहाँ पे पैसेज दिया गया है इंग्लिश का, इसको आप पढ़िए और इस पैसेज को पढ़ने के बाद इस पे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको उसके उत्तर बताना है। तो पहला है 41 नंबर क्वेश्चन, ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स क्या हो जाएगा? ए पर्सन हैविंग वेराइटी इंटरेस्ट, सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंजॉयड, डी ऑप्शन, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। 43 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित जवाहरलाल नेहरू पॉइंट्स ऑफ व्यू, तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन देखिए, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अगला 44 नंबर क्वेश्चन, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फेमस, फेमस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो इसका सिनोनिम हो जाएगा पॉपुलर, सी ऑप्शन। गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का क्या हो जाएगा? ऑपेक हो जाएगा, सी ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए, पक्षी विज्ञानी, पक्षी संबंधित, तो नृविज्ञानी मानव से संबंधित है। आगे चलते हैं, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है, तो दही, मक्खन, पनीर ये दूध से बनते हैं पर तेल नहीं बनता है, तो सी आपका अलग है इससे। किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये ओरिएंटेशन को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो इसका ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो बुआ के रूप में संबंधित हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आंट। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी? तो ये संख्या आपकी कितनी होगी? 5 होगी, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो पटना में नहीं हुआ है। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो रिलायंस जियो है। बोल्ड परियोजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? तो राजस्थान में प्रारंभ की गई है। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो घाना है। यदि इसका कुछ और उत्तर है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो शिरीषा बांदला हैं, ए ऑप्शन। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो सुमित मलिक। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? हिमाचल प्रदेश में। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE प्लस शुरू किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो विराट कोहली को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल शू पेस भारत के किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो कुल आपके 5 है, इसको आप मैप में देख सकते हैं। निम्न में से कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? सैन जोस है। आगे चलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न से क्या है? तो मलयालम है। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552 है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? 8 सदस्य हैं, इसमें से म्यांमार शामिल नहीं है, डी ऑप्शन। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से किस स्थान पर अजंता एलोरा गुफाएं स्थित हैं? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो केरल का है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो बुध अर्थात मरकरी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन रहे हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था 1913 में। आगे चलते हैं, यहाँ पर हिंदी का गद्यांश है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद इस पर जो प्रश्न बनते हैं उसका उत्तर देना है। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो विश्व में शांति मानव जाति के विकास के लिए आवश्यक है। आगे चलते हैं, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? अहिंसा और प्रेम। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किसके? अहिंसा के द्वारा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या हैं? शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है? तो नितांत का जो होगा ये विधिवत होना चाहिए। अब यहाँ पर एक दूसरा गद्यांश दिया गया है, इसे भी आप पढ़िए और इसको पढ़ने के बाद जो इस पर प्रश्न बनते हैं उनको आप सॉल्व करिए। तो ये आपका गद्यांश है और इस पे आधारित यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई क्योंकि इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, बी ऑप्शन। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया कि उसे मुक्ति मिली, किससे? भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। विश्व के
परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? यातायात और संचार के साधनों का विकास, ए ऑप्शन। हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत क्या है? देखिए हस्तामलक का जो होता है कि हथेली पर रखे आंवले की तरह, मतलब पूरी तरह स्पष्ट हो जाए, तो स्पष्ट और अनायास बोधगम्य, डी ऑप्शन। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय क्या है? स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। अब यहाँ पे ग्राफ पे आधारित प्रश्न है, इन प्रश्नों को हमें उत्तर देना है। ये जो पहला ग्राफ है इस पे 81 से 85 नंबर के जो प्रश्न है उनको पूछा गया है कि ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है और इसके आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं? तो 3 छात्रों ने। अगला, निम्न से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? तो निम्न से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? तो बी ऑप्शन 1, 2, 3, 6, पहले, दूसरे, तीसरे, छठे को। अगला है भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त कितनी है? तो ये है आपका, इसके लिए आंकड़े पर्याप्त नहीं है, इनसफिशिएंट डाटा है, डी ऑप्शन। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना है? तो ये आपका 1.20 है। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास में अंक कितने हैं? तो उसके इतिहास में अंक 75 हैं। अगला ग्राफ है इस पे 86 से लेके 90 नंबर क्वेश्चन तक को देखना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है 86 नंबर क्वेश्चन का, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा था? तो 2016-17 था। आगे देखते हैं, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना % बढ़ गया है? तो ये जो है आपका 22.2% बढ़ गया है। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था? तो ये जो आपका औसत उत्पादन था 62.5 MT था। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है? तो ये आपका ए ऑप्शन 2018-19। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना था? 3/4 था, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फिर 91 से लेकर 95 तक के जो प्रश्न नंबर हैं इनको इस नए ग्राफ पे आधारित प्रश्नों के माध्यम से सॉल्व करना है। 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन के रूप में ये ग्राफ बनाया गया है। तो 91 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? तो 2016 में। इसका उत्तर जो है संशय में है, तो आप देख सकते हैं, यदि आपके अनुसार कुछ दूसरा सही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना % था? तो ये आपका 19.05 था। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? तो सी का। आगे चलते हैं, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? तो 2019 में। वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना % है? तो डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। अगला फिर से एक ग्राफ है 96 नंबर क्वेश्चन से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन तक का प्रश्न इसी पर आधारित है। तो यहाँ पर विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या है सैकड़ों में, इस पे आधारित प्रश्न है, इनको यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यह है, निम्नलिखित में किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? तो सितंबर में, बी ऑप्शन। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने % कम या ज़्यादा थी? तो ये 35.3%। आगे देखते हैं, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात कितना है? तो ये अनुपात जो है 1.05 है, 1.04 है। किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? तो ट्रेडबुल में, सी ऑप्शन। ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना % कम या ज़्यादा था? तो 57.82, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।